नमस्कार, ये है आवाज द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज हेडलाइंस सुनिए। कई दिनों से मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बारिश का नया दौर भले सुकून लेकर आया हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बादल कहर बनकर टूटे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सोमवार सुबह बादल फटने से भगसू नाग के करीब एक नाला नदी बन गया। इसकी चपेट में आकर कई मकान और कारें बह गई। भारी बारिश के कारण धर्मशाला एयरपोर्ट आने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों को धर्मशाला नहीं आने की सलाह दी है। कांगड़ा में भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन में 15 लोग लापता हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बादल फटने से कई मकान ढह गए हैं। इलाके की कई सड़कें भी बाधित हुई हैं। ऊपरी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में भगसू नाग के पास बाढ़ से सरकारी स्कूल सहित कई बिल्डिंग तबाह हो गईं। नाले के दोनों तरफ बने होटलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मांझी नदी में उफान से चैतड़ू बाजार में 10 दुकानें और 7 मकान बह गए। नदी किनारे बनी प्रवासी मजदूरों की 100 झुग्गियां भी बह गईं। मंडी पठानकोट हाईवे पर राजोल में गज नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। मौसम विभाग ने हिमाचल के अगले 2 दिन तेज बारिश की आशंका जताई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात कर राहत और बचाव कार्य में पूरी मदद का भरोसा दिया है। संसद के मानसून सत्र में भाजपा सांसद जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर प्राइवेट बिल लाने की तैयारी में है। ये जानकारी लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों से मिली है, इसलिए आगामी सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। 19 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण पर और राजस्थान से सांसद किरोड़ी लाल मीणा समान नागरिक संहिता पर प्राइवेट बिल लाएंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने वाले राम भक्त गोपाल को अब भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे हरियाणा के पटौदी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राम भक्त गोपाल ने 4 जुलाई को पटौदी में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। उसने कहा था कि गोपाल अगर सीएए के समर्थन में 100 किलोमीटर जामिया जा सकता है तो पटौदी ज़्यादा दूर नहीं है। और इसके बाद गुरुग्राम में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। देश में खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने भी 6% से ऊपर दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून महीने में खुदरा महंगाई दर 6.26% रही, जो मई के 6.3% के स्तर से महज 4 आधार अंक कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में फूड बास्केट में महंगाई की दर 5.15% दर्ज की गई, जो मई में 5.01% थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधारित खुदरा महंगाई का स्तर आरबीआई के सहज स्तर से काफी ऊपर है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। चीनी सेना ने सोमवार को कहा कि उसने दक्षिण चीन सागर से एक अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ दिया है। इस जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया था। चीनी सेना ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी पोत विवादित पैरासेल द्वीप समूह के पास था। वह अवैध रूप से चीनी जल क्षेत्र में घुस गया था। अमेरिकी नौसेना ने जहाज को पैरासेल क्षेत्र में भेजने की इजाजत नहीं थी। ये चीन की संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन के आरोपों के जवाब में अमेरिकी नौसेना ने भी बयान जारी किया है। उसने कहा कि उनके युद्धपोत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून पालन किया है और उनकी नौसेना ने पैरासेल द्वीप क्षेत्र में जाने का अधिकार है। अमेरिका ने चीन के दावे को झूठा बताया है और कहा है कि चीन उन्हें रोक नहीं सकता। चीनी सेना ने सोमवार को कहा कि उसने दक्षिण चीन सागर से एक अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ दिया है। इस जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। चीनी सेना ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी पोत विवादित पैरासेल द्वीप समूह के पास था और वो अमेरिकी पोत चीनी जल क्षेत्र में अवैध रूप से घुस गया था। अमेरिकी नौसेना ने जहाज को पैरासेल क्षेत्र में भेजने की चीन से इजाजत नहीं ली थी। इस बारे में अमेरिका ने कहा ये एक झूठा बयान है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। जापान की राजधानी टोक्यो में सोमवार से कोरोना की चौथी स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा सरकार ने इसकी घोषणा की। अधिकारियों ने बताया है कि टोक्यो ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है।
उधर यूरोप 2020 के फाइनल के दूसरे ही मिनट में ल्यूक शॉ के गोल ने इंग्लैंड को बढ़त दिला दी। 55 साल बाद मेजर टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरी इंग्लिश टीम को इससे बेहतर शुरुआत नहीं मिल सकती थी, लेकिन इसके बाद इंग्लिश टीम मुकाबले में कहीं नहीं दिखी। इटली के दो अनुभवी डिफेंडर 36 साल के कप्तान जियोर्जियो चिएलिनी और 34 साल के लियोनार्डो बोनुcci ने इंग्लैंड के स्ट्राइकर को कोई मौका नहीं दिया। आखिरकार इटली ने 3-2 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया।